दूंगी। चामुंडा माता की सब हाथ खड़े करके, जो चामुंडा माता को मानते हो सारे हाथ खड़े करके नारे लगाएंगे। बोलो चामुंडा माता की, बोलो चामुंडा माता की, बोलो खाटू श्याम की, बोलो खाटू श्याम की, बोलो गाँव मस्ती की, बोलो सतोड़ा गाँव की, बोलो सतोड़ा गाँव के पंच पटेलों की, बोलो माता बहनों की। राम राम साहब। आज साल भर बाद लगभग 11 महीने हो गए। 11 महीने बाद आज मैं आप लोगों से आपके गांव में आया हूं, मिलने आया हूं। 11 महीना में घना उतार चढ़ाव आ गया होगा। 2-4 तो बाबा जो चाह वो बुजुर्ग जो चाह गुजर भी गया होगा साहिब। सबसे पहले तो ऐसे बताओ, अपने सतवारा में अभी कोई विशेष समस्या हो तो बताओ, जो सार्वजनिक समस्या कोई हो तो बताओ। लाइट वाइट नहीं, वो फार्मर आईडी बंद कर रखी है। फार्मर आईडी बंद कर रखी है। बालाघाट मेट्रो हुआ था, वो बच्चे का एक्सीडेंट है। गाँव वालों ने क्या करना दिया था, उसके बाद में पूरे गाँव की फार्मर आईडी बंद कर रखी है। फार्मर आईडी बंद कर रखी है। सिर्फ बालाघाट और सतवाड़ा की बंद है। अरे बालाघाट और सतवाड़ा की फार्मर आईडी बंद कर लीजिए। और कोई समस्या? और सब काम बढ़िया बढ़िया चालू है। वैसे तो पानी का नल आ रहा है। और वैसे तो मुझे सम्राटता के बाद में जब जेड़ क्यों छो तो मैंने जेड़ में सुन लीजिए का सतवारा का पूरा ही नरेश बन गया और डिप्टी आ गया कि बहादुर और वो जेड़ में छो। लेकिन आप लोगों की ताकत की वजह से, आप लोगों की एकता की वजह से, सतवारा की मजबूती की वजह से वो जो परिवार जो पीड़ित परिवार जो उनको नगद फीस आदि है क्या बताया प्रशासन आ 25 लाख 20 लाख 30 लाख 30 लाख क्या है तो हमारा हिसाब से जो चुनाव लड़े जो उनको पहले भी मिले जाकर वो जेड़ गयो वो कांड हो तो 30 लाख उनको मिला। फिर वो जेड़ बजे थाना में एक बच्चों मर गयो जो मीना समाज को देवड़ी में 15 लाख नहीं मिला ना। फिर बीच में एक कांड हो गया वही मिला। और फिर एक आपने एक हत्या होगी थी मर्डर खेड़ली में अचानक से आयो तो 24 घंटा डला गया जी का पहले तो हत्यारा दोनों जेल के पीछे तो को मतलब मारो तो जो डर जो छोटे पर वो थाना जो सतवाड़ा कांड जो दम दिखाई ना उसको पूरी टोंक जिला में यह याद पड़ गई कि नरेश अभी एमएलए तो नहीं बना पर नरेश की ताकत वैसे की वैसी कहीं गड़बड़ होगी तो नरेश की सेना वहां पहुंच जाएगी, न्याय दिला के रहेगी। अच्छा और इको फायदो केवल एक समाज को न मिल रही हो, इको फायदो सर्व समाज को मिल रही हो, सभी जाति को फायदो मिलो। आपको ध्यान होगो एक धाकर समाज को बेटो जो हिमांशु एक छोटो सो बच्चों जो उस हिमांशु धाकर समाज के उस छोटे से बच्चे का एक मंत्री के काफिले में चलता हुए एक्सीडेंट हो गयो, उनकी डेथ होगी। वो बेचारा घना से धरना दे रहे मैंने की भाई वो आ रही छू धरना में या तो प्रशासन सुन ले तो मुझे जयपुर से चलो जी का पहले तो प्रशासन ने उनको भी राजीनामा कर मुआवजो दे दियो जो
मेरे समरावता के पंच पटेलों, मेरी प्यारी माताओं, मेरे प्यारे बच्चों, मेरी आत्मा दुखी रहती है, मैं खुद दुखी रहता हूं कि ये सतवारा गांव, जब मेरा मन आगे पीछे हो रहा था, जब मैं सोच रहा था कि देवली में चुनाव लड़ूं नहीं लड़ूं, पता नहीं मेरा चुनाव में खड़ा होना तो क्या होगा, मेरे साथ कोई लगेगा कि नहीं लगेगा। तो मैंने एक दिन अचानक से सरपंच साहब आर.डी. गुजर जी और भाई मुकेश बंदी जी, इन दोनों से कहा कि सरपंच साहब मैं देवली आ रहा हूं और मैं जानना चाहता हूं कि मेरे साथ कितने लोग रहेंगे नहीं रहेंगे, मेरा क्या होगा। और मैं आपको इस मंदिर के प्रांगण में ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब मैं देवली में एक होटल में चाय पर लोगों से पूछ रहा था कि चुनाव में क्या होगा, तो मैं आपको धन्यवाद दूंगा, इस सतरावड़ा के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि अगर नरेश मीणा को किसी ने हिम्मत दी चुनाव लड़ने की, तो आपके गांव के ये जो चाचा थे और कुकुर के दो जीवा भर गए, ये काका राकेश राजेश, ये 2 गाड़ी भर के सबसे पहले यही लोग गए थे देवड़ी में और मेरे से राकेश और मेरे से कह के आए थे कि बेटा चुनाव लड़ में खड़ा हो जा, तू खड़ा रहेगा तो तेरे साथ पूरी ताकत के साथ पूरा सतवारा गांव हमारे साथ आपके साथ खड़ा रहेगा। और इन्होंने जो हौसला दिया उसी दम पर आपका बेटा यह हिम्मत कर पाया चुनाव लड़ने की, चुनाव में खड़ा हुआ। आपको शायद ये भी ध्यान होगा कि सतवारा में मैंने सोचा कि देवली उनियारा में जब प्रचार में निकलूंगा तो पहला दिन जो प्रचार पे निकलूं तो पहला दिन जो जहां भी मेरा दौरा रहे, जिस गांव में प्रचार करने लगूं तो वहां उत्साह होना चाहिए, लोगों का आकर्षण होना चाहिए। तब हमने देखा कि कौन से गांव से हम स्टार्ट करें जहां पूरा गांव हमारे साथ खड़ा हो जाए। तो सबसे पहला दिन जब प्रचार में निकले थे तो पहला दिन भी सतवारा में आपके गांव से प्रचार आरंभ हो गया। और उस दिन इस गांव में इतनी भीड़ थी, उस दिन भी इस गांव में इतनी भीड़ थी, ऐसे मेला लग रहा था और ऐसा मेला लगा कि आपके बेटे को जनता का इतना आशीर्वाद मिलता है। जहां भी आपका बेटा कार्यक्रम रखता है, जहां भी आपका बेटा जाता है तो वहां कोई लोग रोजगार जो जेब कटी के रोजगार करते हैं वो भी पीछे लग जाते हैं। 3-4 लोगों की जेब भी कट गई थी मंदिर में, वो भी चर्चा बनी थी, बनी थी ना, वो भी चर्चा बनी थी। इसलिए मेरे को एक एक चीज का पता है, एक बात का पता है, लेकिन मुझे दुख होता है, मैं दुखी था कि जिस देवली उनियारा में 60,000 लोगों ने मुझे वोट दिया, जो मेरे रिश्तेदार नहीं थे, नातेदार नहीं थे, मैं जिनको जानता नहीं था, लेकिन उन जनता ने, देवली उनियारा की जनता ने भरोसा कर मुझे 60,000 वोट दिए। लेकिन मैं उस गांव को, उस देवली उनियारा की जनता को, मैं देवली उनियारा की उस जनता को, उस धन्य जनता के मैं दर्शन नहीं कर पा रहा, उनसे मिल नहीं पा रहा, मैं उनके सुख दुख में शामिल नहीं हो पा रहा। लेकिन मैं क्या करूं, आपको पता है चुनाव लड़वा के जंगल वोट पूरा नपड़िया, वोट पूरा नपड़िया जी का पहले तो जेल में टक डाल दो, 8 महीना टोक जेल में रहो और जेल सु करता ही था, याद से जेल सु करता ही पैदल यात्रा, फिर 40 दिन झालावाड़ की जेल में, फिर 15 दिन भूख हड़ताल। और अब आपको ध्यान से भूख हड़ताल सु नमटो ने जी के पहले अंता में चुनाव लड़वा चली गई। आज अचानक सु काल हमारे पास सरपंच साहब को फोन आयो मुकेश जी को कि नरेश भाई आपका पूरा सतवाड़ा गांव आपका इंतजार कर रहा है, आपका गांव में स्वागत करना चाहता है, कार्यक्रम रखना चाहता है। मैंने सरपंच साहब से कहा कि सरपंच साहब मेरी इच्छा है कम से कम 6-7 दिन, 7 दिन में अंता में घूमे आऊं, उसके बाद 7 दिन छपड़ा, फिर 7 दिन देवली उनियारा। लेकिन हमारी बात सुनो, जैसे रणथंबोर को जंगल से, सरिस्का को जंगल से, और उसमें से कभी कभी शेर निकल के जैसे खेतों में चला जाता है,
और वो शेर जब खेतों में जाता है तो उसके पीछे पूरे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी, पुलिस उसके पीछे लग जाती है, पिंजरा लेके पीछे पीछे भागती है कि शेर किसी का नुकसान नहीं कर दे, किसी की जान नहीं ले ले, इसलिए शेर को पिंजरे में डाल दो, इसलिए शेर को पिंजरे में डाल दो। उसी तरह से मैं देख रहा हूं राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये बीजेपी की सरकार और ये प्रशासन ये जान रहा है कि ये नरेश मीणा नाम का जो बब्बर शेर है, जो गांव-गांव इलाकों में घूम रहा है, जो जोड़नी में महापंचायत में डोगरी बांध को बचाने जाता है तो हंगामा खड़ा हो जाता है। अगर इस शेर को अगर ऐसे खुला छोड़ दिया तो ये सरकार को ढंग से चलने नहीं देगा, ये सरकार को ढंग से चलने नहीं देगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार तुम्हारे बेटे को फिर से पिंजरे में डालने के लिए प्रयासरत है, प्रयास कर रही है कि ये शेर जब दहाड़े इस शेर लोगों के बीच में काम करे उसके पहले जेल में डाल दो। लेकिन मुझे भरोसा है, विश्वास है, वो सरकार ये भी जान रही है, वो बीजेपी सरकार ये भी जान रही है कि शेर को इस बार अगर जंगल में जिस तरह से इसको पिंजरे में डाल दिया, जैसे इस शेर को 8 महीने टोक की जेल में डाला, 40 दिन झालावाड़ की जेल में डाला, इस अगर नरेश मीणा नाम के शेर को इस बार अगर दोबारा से बिना वजह अगर जेल में डाल दिया तो हजारों बब्बर शेर नरेश मीणा की रिहाई के लिए खड़े हो जाएंगे। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे सतवाड़ा के लोगों, अगर मैं 5-6 महीने भी बाहर रह लिया, मैं 1-2 साल भी बाहर रह लिया, तो मैंने जो 11 महीने जो एब्सेंस लगी, जो मैं आप लोगों के दर्शन नहीं कर पाया, आप लोगों के सुख दुख में शामिल नहीं हो पाया, मैं आपको वादा करता हूँ, मैं आपको भरोसा देता हूँ, आप देखते होंगे जो सोशल मीडिया से जो जुड़े हुए लोग हैं, मैं एक दिन भी चैन की नींद नहीं सो रहा, दिन रात चल रहा हूँ, हजारों किलोमीटर चल रहा हूँ। आपने देखा होगा पिछले 3-4 दिन में मैं कम से कम 4 से 5 हजार किलोमीटर सड़क को नाप चुका हूँ, सड़क पर चल चुका हूँ। नरेश मीणा थकने वाला नहीं है, नरेश मीणा रुकने वाला नहीं है। जिस तरह से मेरी माता बहने मेरे से प्यार करती है, जिस तरह से मेरी माता बहने मुझे आशीर्वाद देती है, जिस तरह से छोटे छोटे बच्चे मैं नरेश मीणा के अंदर अपना भविष्य देखते हैं, नरेश मीणा ना तो चैन की नींद सोएगा, लेकिन जहाँ कहीं भी तुम मेरा साथ खड़े हो, तुम्हारे सुख दुख में आपके साथ खड़े रहने के लिए नरेश मीणा आपके बीच में हमेशा 24 घंटे मौजूद रहने का प्रयास नरेश मीणा करेगा। ये मैं वादा आपसे कर रहा हूँ, ये वादा मैं आपसे कर रहा हूँ। मैं सतवाड़ा के लोगों, ये आईडी फाईडी तो बंद जो हुई है वो तो चालू हो जाएगी, लेकिन मेरा एक निवेदन है, मुझे समय बहुत कम मिला है, ज्यादातर समय पिछले 2 साल से तो चुनाव में बीता या जेल में बीता, लेकिन अगले कुछ समय अगर मुझे मिल गया तो मैं चाह रहा हूं, अभी मेरे पास टॉक में एक बहुत बड़ी समस्या सामने आई कि बिसलपुर डैम जब बना था, जब बिसलपुर डैम बना था उसमें हजारों गांव, कई गांव उजड़ गए थे, हजारों परिवार उजड़ गए थे। उन परिवारों को आज भी सुव्यवस्थित नहीं किया, उनकी सुविधा का ध्यान इस सरकारों ने नहीं रखा। वो बेचारे जो उजड़ गए थे वो कहीं जाकर फंसे, उन्होंने जो उनको मुआवजा मिला उस मुआवजे का उन्होंने पूरा खर्चा करके मकान बना लिया, रहने की जगह बनाई, लेकिन फिर से ये बीजेपी सरकार उनको जो निवास बनाए, घर बनाए, फिर से उजाड़ने के लिए इसका 1 मीटर ऊंचा इस बांध को बनाना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बिसलपुर का बांध भरा हुआ है, आप कह रहे हो हमारे यहाँ पानी की समस्या है, नल की समस्या है, मैं कह रहा हूँ बूंदी इस बिसलपुर का पानी, इस बिसलपुर का पानी मैंने चुनाव में भी कहा था कि बिसलपुर का पानी जब अजमेर के लोगों को पीने के लिए जा रहा है, इस बिसलपुर का पानी जयपुर के लिए जा रहा है। जमीन यहाँ की देवरी उनियारा की जनता की डूबी, जनता देवरी उनियारा की जनता के लिए पीने का पानी नहीं मिल रहा। जब देवरी उनियारा की जनता को तुम पानी पिलाने का नहीं दे सकते तो तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है कि इनकी जमीनों को छीनो, इनके मकानों को छीनो। मैं जल्दी आ रहा हूँ, अभी तो मैं 5-7 दिन उन अंता के लोगों को धन्यवाद दिया और रामाशामी किया जिन लोगों ने मुझे थोड़े दिन पहले वोट दिया था। मैं आपकी भी कसर नहीं छोड़ूंगा, आपके तो इस सतवाड़ा वालों वादा कर रहा हूँ, जब भी इधर से आऊंगा, जब भी इधर आऊंगा अगली रात इस सतवाड़ा में बिताऊंगा, अगली रात सतवाड़ा में सोऊंगा, यहीं रहूंगा, सब बच्चों के साथ सेल्फी खिंचाऊंगा जितना मन करे, माता बहनों का पैरों में पड़ आशीर्वाद लूंगा। मैं मेरे भाइयों तुम्हारा एहसान कभी जिंदगी में भूल नहीं सकता, सतवाड़ा के लोगों का एहसान कभी नहीं भूल सकता। मैं आने वाले समय में जहां कहीं भी किसानों का मुद्दा हो, जहां कहीं भी
मुझे को हो सकता है अगले 2.5 साल में 2028 के चुनाव को देखते हुए हम लोगों को सबको मिलकर लड़ाई लड़नी पड़ेगी।